जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 22 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 22 मई के दिन। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 22 मई के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी 22 मई के दिन। एंड मैं साथ ही साथ में इन कार्ड को क्लेरिफाई भी कर लेती हूँ। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए चैरियट क्यों है, माउंटेन क्यों है एंड अबंडेंस क्यों है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है टेम्परेंस का कार्ड। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 22 मई के दिन। बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है टेम्परेंस, मतलब बहुत ज़्यादा बुरे हालात देखे हैं आपने अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आ चुका है। इतनी उलझन है, या तो इस कनेक्शन में इतनी उलझन हो सकती है, साइकिल पे साइकिल चल रहे हैं। ओके, कार्मिक साइकिल चल रहा हो सकता है आपका। बहुत बुरे फेज देखे हैं आपने। आपकी ज़िंदगी में बड़ी उलझन हो सकती है, आपके पार्टनर के अंदर बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। बहुत सारी ये ओवर थिंकर हो सकते हैं, निकल ही नहीं पाते हैं, सोचते रह जाते हैं। एंड इन सारी चीज़ों ने आपको इतना तपा दिया है कि अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कुछ हो या ना हो। इस एनर्जी में या तो आप आ चुके हैं या तो आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड बस। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 14, 18, 6, 22, 13, 1, 2। ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आज मैंने रीडिंग इतनी सारी इकट्ठी कर ली है कि बिल्कुल कचूमर निकल गया। यस, यहाँ पे डॉटर ऑफ वैंड आ चुकी हैं। आपके पार्टनर के दिल में आपका अट्रैक्शन बिल्कुल टॉप लेवल का बढ़ चुका है। इनफाइनाइट का साइन आ चुका है, मतलब इनको लग रहा है कि ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हो सकता, ये आपको भूल नहीं सकते, ये आपको छोड़ नहीं सकते। हो सकता है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस आ चुका है। इन्होंने आपको परेशान बहुत किया है, या तो ये कनेक्शन ऐसा रहा है कॉम्प्लिकेटेड, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, या इतनी डिस्टेंस आ चुकी है कि अब आपका मतलब एक होता है रोमांटिक लाइफ जिसमें इंसान बहुत एक्साइटेड होता है, खुश होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग बिल्कुल पक गए हैं। आपको लग रहा है कि मतलब ऐसी सड़ी रोमांटिक लाइफ से अच्छा है मैं अकेला रहूं, क्योंकि यहाँ पे इतनी उलझनें हैं, इतनी ओवर थिंकिंग है। तो या तो आपके पार्टनर ने इतना दिमाग लगा दिया है कि अब आपका जी हट गया है, आप कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए। एंड जब से आपने ये कह दिया है कि मुझे नहीं चाहिए, तब से इनका अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ गया है, क्योंकि आप देखने में बड़े खूबसूरत हैं। ये आपको छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं, पकड़ते हैं नहीं। मतलब कि जैसे कि इनका कनेक्शन जैसा आपके साथ है, तो जब आप कनेक्शन में रहते हैं तो ये ऐसा कोई चार्म, कुछ अटैचमेंट शो नहीं करते हैं। लेकिन जब आप इनसे दूर हो जाते हैं, या जब आप किसी न्यू की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, तो ये फट से आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं कि छोड़ के मत जाना। तो मतलब आप बिल्कुल पक चुके हैं इस चीज़ से कि भाई ये कौन सी बात हुई, ये तो बिल्कुल लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ है। ये है फादर ऑफ वैंड, आपसे ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। एंड ये आपसे ज़्यादा लव करते हैं, मतलब ये आपको थोड़ा बच्चों जैसा मानते हैं। एंड अपने आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी इनके अंदर हो सकती है। ओके, एंड ये मतलब ये आपको बताना चाहते हैं कि तुम अभी उतनी समझदार नहीं हो जितना मैं हूँ, मुझे पता है कैसे डील किया जाता है। तो ये देख रहे हैं कि माउंटेन जैसी दिक्कतें हैं, मतलब आप सिर्फ अपनी मैरिटल लाइफ या लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं जल्दी से आ जाओ, बस हम लोगों का कनेक्शन बन जाए, सब चीज़ें अच्छी हो जाएं। ये कह रहे हैं कि मुझे पता है दुनिया कैसी है, लोगों के बारे में सोचना होता है, फैमिली के बारे में सोचना होता है। तो सोचिए, लेकिन आप सिर्फ सोचेंगे ही तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ओके, तो आपका ये व्यू हो सकता है कि भाई ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप सोचते रहेंगे तो क्या होगा। एंड ये जो है सोचने में बड़े महारथी हैं। ओके, तो ये सोच रहे हैं, दिक्कतें तो देखिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाई प्रीस्टस, आप लोग बिल्कुल चुप हैं,
आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आप लोग इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हैं, अबंडेंट हैं, एंड आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप देखने में बड़े खूबसूरत होने के साथ साथ आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं। ओके, आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ तो आ रही हैं, तो आप इनसे शादी क्यों करेंगे, या आपको इनसे शादी करके क्या मिलेगा। तो ये भी ये देख रहे हैं, एंड इनको ये भी फील हो रहा है कि शायद आपने इसीलिए इनसे क्लोज ऑफ हो चुके हैं, क्योंकि आपको इनसे आप होपलेस हो गए। आपको लगने लगा कि इनके पास है ही क्या सिवाय दिक्कतों के। एक तो कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड, ऊपर से आप इनसे शादी कर भी लेते हैं, जैसे ये किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, जैसे कि ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, जैसे कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बहुत हो सकती है, या अब बहुत सारी फीलिंग्स में डिस्टेंस आ चुकी है। तो इनका जो ओवरव्यू है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में मस्त हो गए हैं, आपको जो चाहिए वो आप अचीव कर रहे हैं, एंड इस कंडीशन में आप अब नॉन इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब इनके पास रखा ही क्या है, ऐसा कौन सा अट्रैक्शन है। इन्होंने पहले भी कभी आपको बहुत कुछ खास दिया नहीं है। वही चीज़ जो मैं अभी कह रही थी कि इन्होंने आपसे कनेक्शन भी रखा, तो उसमें भी आपको कभी पैम्पर नहीं फील कराया, कभी आपको बहुत अटैच्ड, बहुत लवी डवी फील कराया होता, तभी भी आपको लगता कि चलो ठीक है, बीते दिनों को याद करके खुश हो लिया जाए। तो ऐसा भी कोई टाइम आप लोगों ने स्पेंड नहीं किया, तो ये कर कुछ नहीं पाए हैं, ये सब सोचे हैं बैठ के। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। यहाँ पे मून का कार्ड आ चुका है। आपके अंदर बहुत सारे, आपके इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या ये हो सकता है कि आपके अंदर डर बहुत सारे थे, आप बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बहुत सारे डाउट थे, बहुत सारे इल्यूज़न थे, वो सब के सब खत्म हो रहे हैं आपके। ओके, एंड ख़त्म होने का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग का मतलब होता है कि ये जो इल्यूज़न है, ये जो नेगेटिविटी है, ये जो हो सकता है कि आपका मून दूषित हो, जिस वजह से आपके मन में हर चीज़ को लेकर डर रहता हो, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, एंड आपकी एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी। ओके, जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड, एस ऑफ कप्स, मतलब अनकंडीशनल लव। तो आपकी फैमिली से, आपको घर से, आपको सबसे इतना लव मिलने वाला है कि मतलब आपके अंदर फियर ख़त्म हो जाएगा। ओके, एंड आप बहुत ज़्यादा खुद को ब्लेस्ड फील करने वाले हैं। यस, आपके पार्टनर हो सकता है कि ये आपके पार्टनर हैं, एंड ये कम्प्लीटली आप ही हैं, क्योंकि ये आपको देख रहे हैं कि आपके अंदर जो पैशन था, आपके अंदर जो हिम्मत थी, इस वजह से ये एनर्जी आपकी हो सकती है चैरियट की, कि आप लोग अनस्टॉपेबल हैं। आपकी लाइफ में बड़ी दिक्कतें आई होंगी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है, क्योंकि ये मून का कार्ड बता रहा है, एंड ये जो डेथ का कार्ड है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपका डिवोर्स भी हो गया होगा, आपने किसी से मूव ऑन भी किया होगा आपकी ज़िंदगी में। मतलब आप देख सकते हैं ये हालत, जैसे झाड़ी झंखाड़ नहीं होता है, बिल्कुल वैसी हालत हो गई। किसी ने आपको इस कदर, या ये कहिए कि टाइम ने, वक्त ने इतने गंदे गंदे सितम किए आपके ऊपर कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई आपकी पर्सनैलिटी। तो जो पास्ट था वो आपने ख़त्म कर दिया है, एंड आप बिल्कुल डिफरेंट बन चुके हैं। ओके, एंड अब आपको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि जो डरता है, डरता कोई इंसान तभी तक है जब तक सामने वाला एक लिमिट तक डराता है, लेकिन जब किसी की लाइफ में दिक्कतें इतनी बढ़ जाएंगी कि उसकी ना बॉडी बचेगी, ना सोल बचेगी, ना कुछ बचेगा, कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पर। तो जब इतनी दिक्कतें पड़ेंगी तो इंसान कहेगा कि अब किस चीज़ से डरना, मतलब सिर्फ जान बची है तो जान लेके कोई क्या करेगा। ओके, तो वो वाली कंडीशन है, मतलब बड़ी बुरी हालत दिखाई पड़ी है यहाँ पर। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। 9 मुझे दिखाई पड़ रहा है। ओके, आपको भी हो सकता है दिखाई पड़ रहा हो। 99 आपकी बर्थ ईयर हो सकता है, सितंबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, इंट्यूशन, यहाँ पर आपके पार्टनर अब अपने दिल की सुनना चाहते हैं। यस, इन्होंने देखा है कि आपने अपने दिल की सुनी, आप सक्सेसफुल हुए, तो ये भी दिल की सुन रहे हैं। पहले ये थोड़े से दुनियादारी को लेके चलते थे, लोग क्या कहेंगे, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, दिक्कतें कितनी हैं। जैसे कई बार होता नहीं है कि अगर आपका फोकस दिक्कतों पे होगा तो आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे, अगर आपका फोकस डेस्टिनेशन पे होगा तो लाइफ में कितनी दिक्कतें आएंगी, आपका
उन पे नज़र ही नहीं पड़ेगी। अगर मंजिल मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की दिक्कतों को इग्नोर करना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया है, रास्तों की दिक्कतों में आधी ज़िंदगी काट दी है। एंड इसी वजह से आप लोग टेम्परेंस बन चुके हैं। इतना परेशान हुए हैं आप कि आपकी लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, पर्सनल लाइफ, जितनी टाइप की लाइफ होती हैं उन सब में आपको बहुत भयंकर तरीके से पेन दिया गया है। एंड अब आप बन चुके हैं जैसे साधु संत नहीं होते हैं कि कुछ मिले तो भी गुड, नहीं मिलता है तो भाड़ में जाओ, वो वाली कंडीशन है आपकी। ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट कर लें, क्योंकि अब इनके दिल में अनकंडीशनल लव आपके लिए आ रहा है। एंड इनके दिल से फियर निकल चुके हैं। ये जो दुनियादारी का फियर लेके बैठे थे वो सब खत्म हो गया है। एंड ये सोच रहे हैं आपके साथ अपनी लाइफ को स्टेबल करने का। लेकिन दिक्कत वही है कि अब आपके अंदर से जब सब कुछ खत्म हो गया तब इनके अंदर शुरू हुआ है। ओके, इनको लगता है कि आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं, या ये भी हो सकता है कि जब ये आपके साथ कनेक्ट हुए थे तब इनके पास चॉइसेस बहुत सारी थी, तो अब ये उन सारी चीज़ों को छोड़ के ख़त्म करके आ रहे हैं आपके पास। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये किसी और से मैरिड हो सकते हैं, या फिर ये इसी चीज़ में बहुत खुश थे कि मुझे क्या पड़ी है, मेरे पास तो चॉइसेस बहुत हैं, जिसको चाहूँगा जब चाहूँगा चूज़ कर लूँगा, तो इनको लटका के रखो। लेकिन आपको इतना लटका दिया कि आपका दिल हट गया। आपने कहा ठीक है जाओ, अब मुझे चाहिए नहीं। ओके, यहाँ पे एंसेस्टर का कार्ड आ गया है, तो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपके अंदर ये जो ज्ञान आपको दिया गया है, ये जो हिम्मत आपको मिली है, ये जो भी आपके अंदर एनर्जी आई है, कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग आपके साथ है। एंड इस वजह से आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है। एक मैसेज ये भी है कि अगर आपका कोई नियर एंड डियर वन, जैसे आपके फादर, ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंडमदर, कोई रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं 3-4 साल में, 5 साल में, तो ये उनकी भी सोल हो सकती है जो आपको, क्योंकि आपने दिक्कतें इतनी झेली हैं, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ भाई, बहुत दिक्कतें हैं। मतलब किसी की जो स्कल्पचर होता है वो भी दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ पर उसको भी झाड़ दिया गया है बिल्कुल। तो लग रहा है कि जैसे हद दर्जा दिक्कत आपने देखी है। एंड आपने इसमें इस लाइफ टाइम में किसी क्लोज वन की डेथ भी देख ली है जिससे आप बेहद लव करते थे। तो जो इंसान इतना सब कुछ देख चुका है, फिर उसके बाद रह नहीं जाता है कि कुछ किसी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना, ऐसी चीज़ें फिर होती नहीं हैं। ओके, तो अब आपके पार्टनर को ही ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपके पास आएंगे, अदरवाइज़ आप तो हो चुके हैं कंफर्टेबल अपनी लाइफ में। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी।